Good morning, students. This is Arpita with today's new topic. The topic is air. Subject is science. In this topic, we will study about what is air, its composition, properties of air, air pollution, prevention of air pollution. तो start करते हैं. What is air? Air is the mixture of many gases, germs, dust, smoke, water, vapor, etc. Air क्या है? Air mixture है different gases का, germs, smoke, dust, वाटर वेपर्स, इन सब से मिलकर बना होता है एयर. सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर में जो गैसेज हैं उनका कंपोजिशन क्या है, गैस का कौन कितना परसेंटेज है, तो उसके बारे में हम जानते हैं. जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आता है वो है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% होता है. उसके बाद है ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और रेस्ट जो पोर्शन बच गए हैं वो अदर गैसेज के हैं, उनके परसेंटेज कम होते हैं, तो इसलिए हम उसको एक साथ मेंशन कर देते हैं कि वो अदर गैसेज होते हैं. अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं. फर्स्ट नंबर है वो है एयर हैज़ मास. एयर में भार होता है, वजन होता है, मास होता है. इसमें मैं बता दूँ व्हाट इज़ मास. मास इज द क्वांटिटी विच टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज. ऐसी जो क्वांटिटी है जिससे हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है या हल्का है, तो उसे हम मास कहते हैं. तो एयर हैज़ मास. सेकेंड है इट ऑक्यूपाइज स्पेस. थर्ड है इट एक्सर्ट प्रेशर. फोर्थ नंबर पे है कैन बी कंप्रेस्ड. एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर को कंप्रेस्ड किया जा सकता है. और लास्ट जो है इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. जब हम हीट देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, तो ये हवा जो है वो फैल जाता है. तो इट एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. नेक्स्ट है वो है एयर पॉल्यूशन. द इंक्लूजन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, हार्मफुल गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड into the atmospheric air degrade its quality. This phenomenon is known as air pollution. जब भी कभी एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जर्म्स, डस्ट ये सब मिक्स हो जाते हैं और उसके क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं हम, तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. एयर पॉल्यूशन जो हो जाता है तो फिर उसके प्रिवेंशन के क्या क्या स्टेप होते हैं, तो उसको भी हम 1 by 1 जानेंगे. फर्स्ट स्टेप है, आप बोल सकते हैं एवॉइड मोटर व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. अगर आपको कहीं नज़दीक में ही जाना है तो आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, आप मोटर व्हीकल्स का यूज़ कम कर सकते हैं. उससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल गैसेज हो जाते हैं व्हीकल्स के थ्रू जो उसमें मिक्स हुए होते हैं एयर में, तो वो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा. आप वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हैं उसको जलाएंगे अगर नहीं, तो बर्निंग ऑफ वेस्ट जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एयर पॉल्यूशन का. तो अगर वेस्टेज को जलाया ना जाए तो उससे भी एयर पॉल्यूशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उससे भी एयर पॉल्यूशन में प्रिवेंशन हो सकता है. थर्ड है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके टेक्निक पर ध्यान दिया जा सकता है, तो उससे निकलने वाले जो हार्मफुल गैसेज हैं तो वो भी एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो उससे वो भी कुछ प्रिवेंट हो सकता है. और भी बहुत सारे प्रिवेंशंस होते हैं, जैसे आप बहुत सारा पेड़ लगा सकते हैं, प्लांटेशन, एफॉरेस्ट्रेशन. अगर आप उसको प्रमोट करेंगे तो आपके आसपास का जो भी एयर है वो फ्रेश रहेगा, एयर पॉल्यूशन भी का प्रिवेंशन भी हो जाएगा और आपके अपने हेल्थ के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट होता है. और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप उनको खुद भी देख सकते हैं. आप डे टू डे लाइफ में रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं ऐसा जो एयर पॉल्यूशन में क्या प्रिवेंशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है. तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे. थैंक यू सो मच.